हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू मस्ट बी फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th एनसीईआरटी मारीगोल्ड इंग्लिश का इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट। उसकी पोएम है आइसक्रीम मैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं राइटर के बारे में। इसके जो राइटर हैं राचेल फील्ड वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, पोएट एंड चिल्ड्रंस फिक्शन राइटर। जो इसके राइटर हैं वो है राचेल फील्ड, और वो एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज फिक्शंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिनॉप्सिस की पोएम किस बारे में है। द पोएम आइसक्रीम मैन इज़ रिटन बाय राचेल फील्ड। ये जो पोएम है इन्हें लिखा है राचेल फील्ड ने। इन दिस पोएम द आइसक्रीम मैन द पोएट शेयर्स द जॉय ऑफ स्पीकर व्हेन ही सीज द आइसक्रीम मैन ऑन द स्ट्रीट विथ हिज स्मॉल कार्ट ऑन हॉट समर डेज। मतलब इसमें जो पोएट है वो स्पीकर मतलब बताने वाले का जो जॉय है वो शेयर कर रहा है कि कैसे वो खुश होता है जब वो देखता है कि आइसक्रीम मैन अपने कार्ट मतलब गाड़ी के साथ गर्मी के दिनों में रोड में किस तरह से आइसक्रीम सेल करता है। ही ब्रिंग्स अ कार्ट विद अ राउंड अम्ब्रेला इन विच ही हैज़ आइसक्रीम ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। उसकी जो गाड़ी रहती है आइसक्रीम मैन की, उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लगा रहता है और वो डिफरेंट फ्लेवर के आइसक्रीम सेल करता है। ही फिल्स द कोन विथ कोल्ड एंड क्रीमी आइसक्रीम। जो कोन्स होती है जिसमें वो आइसक्रीम सर्व करता है उसे कोल्ड और क्रीमी आइसक्रीम से भरता है। ही आल्सो सेल्स कलरफुल कोल्ड ड्रिंक्स, और वो कलरफुल आइसक्रीम के साथ साथ कलरफुल कोल्ड ड्रिंक्स भी सेल करता है। द पोएट कंपेयर्स द आइसक्रीम कार्ट टू द फ्लावर ऑफ बेड। जो पोएट होता है वो इस पोएम में जो आइसक्रीम होती है उससे कंपेयर करता है फूलों की एक फ्लावर ऑफ बेड, मतलब फूलों का एक बेड, मतलब एक बेड मतलब बिस्तर है जिसमें अलग अलग तरह के फूल बिखरे हुए रहते हैं, उससे ये कंपेयर करता है। द चिल्ड्रंस सराउंडिंग हिज कार्ट टू अ हनी बी। और जो बच्चे जिस तरह से जो आइसक्रीम मैन के गाड़ी के चारों तरफ खड़े होते हैं, उस पोएट ने इस चीज़ को कंपेयर किया है हनी बीज से। हनी बीज मतलब मधुमक्खियों से। जिस तरह मधुमक्खी अपने जो कॉम होता है, जो उसका छाता होता है, उसके चारों तरफ घिरी हुई रहती हैं, बैठी हुई रहती हैं, उसी तरह जब आइसक्रीम सेलर को बच्चे देखते हैं तो उसके चारों तरफ उस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कंपैरिजन की गई है इस पोएम में। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर टिक द मार्क में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, मतलब पोएट ने इस पोएम को में कौन सी पोएटिक डिवाइस मतलब पोएम को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो पहली जो टेक्निक है उसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन जब होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस, जैसे बेटी बॉट, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है इसमें बी साउंड बार बार आ रहा है। बेटी बॉट अ पैकेट ऑफ बिटर बटर, तो यहाँ पर बी साउंड जो है बार बार आ रहा है। तो ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। सेकेंड जो टेक्निक पोएट ने यूज़ किया वो है सिमली। सिमली इज़ ए कंपेरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, मतलब जब दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसे सिमली कहते हैं। और कंपेयर करने के लिए हम एज या लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल रोज़, मतलब वो कोई लड़की यदि बहुत सुंदर है तो आप कैसे बोलते हैं कि ये तो गुलाब के फूल जैसी है। सो शी इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल रोज़। यहाँ पर लड़की को शी को आपने ब्यूटीफुल रोज़ से कंपेयर किया है और उसके लिए आपने लाइक वर्ड का यूज़ किया, तो ये सिमली कहलाएगी। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, तो यहाँ पर एज का यूज़ किया आपने तो ये भी सिमली कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे शी को आप रोज़ से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यदि आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको ये टेक्निक कहाँ दिखाई देगी। तो जब आप यहाँ पोएम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा समर्स इन द सिटी, ब्रिक्स ब्लेज, फ्रोस्टी फ्रिज। देखिए यहाँ पर जो फा वाला साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, फ्रोस्टी फ्रिज, तो ये एलिट्रेशन है। ब्रिक्स ब्लेज, ये भी बी का साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन है। समर्स इन द सिटी
सा वाला साउंड, समर सिटी, ये दो साउंड है वो रिपीट हो रहे हैं, समर एंड सिटी, तो ये भी एक तरह का एलिट्रेशन है। सिमली का एग्जांपल आप पोएम पढ़ेंगे, एज थिक एज हनी बीज, मतलब जब आप पोएम पढ़ेंगे तो ये वाली लाइन आएगी, एज थिक एज हनी बीज, तो ये जो है वो सिमली है कि पोएट ने जो बच्चों का झुंड है उसको हनी बीज के झुंड से कंपेयर किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। तो आई होप यू विल एन्जॉय अ लॉट। बिफोर गोइंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं व्हाट आर द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव टू लर्न इन दिस पोएम। सबसे पहला वर्ड है ब्लेज। ब्लेज मतलब होता है ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब जो आग रहती है, ब्राइट कलर की जो आग जलती है उसे हम ब्लेज कहते हैं। ठीक है। ट्रंडलिंग मतलब होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मतलब ट्रंडल मतलब ढकेलना होता है, बड़े बड़े जैसे जो आइसक्रीम मैन होता है उसकी जो गाड़ी, उसके जो व्हील हैं, उसके जो चाक हैं बहुत बड़े हैं और उसको धीरे धीरे ढकेलता है, मतलब ट्रंडल करता है। माउंट्स मतलब होता है जो ढेर होता है, जैसे अपन जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कचरे का ढेर है तो उससे बोलेंगे अ हीप ऑफ गार्बेज, बुक्स का ढेर है तो अ हीप ऑफ बुक्स। इसी तरह क्या होता है, अ पाइल ऑफ बुक्स भी कह सकते हैं, अ पाइल ऑफ गार्बेज भी कह सकते हैं। उसी तरह आइसक्रीम में देखा होगा कि जब आइसक्रीम सेलर जब आइसक्रीम को कोन में भरता है तो एक ऊपर एक माउंट्स जैसा बन जाता है, मतलब एक माउंटेन जैसा, ढेर जैसा दिखता है, तो उसको हम माउंट्स कहते हैं। फ्रोस्टी फिज मतलब होता है चिल्ड ड्रिंक्स मेकिंग अ हिसिंग साउंड, ऐसा ड्रिंक जिसको खोलने पर ऐसा करके साउंड आता है, बबलिंग साउंड आता है, तो उसे हम फ्रोस्टी फ्रिज, जैसे कोको कोला की बॉटल खोलते हैं आप। क्लस्टर मतलब होता है गैदर अराउंड, इकट्ठा होना। ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो पोएम है वो स्टार्ट होती है। व्हाट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, वो क्या है जो कोल्ड होती है, स्वीट होती है और क्रीमी होती है खाने में। एवरीवन्स अ फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे, और हर इंसान को पसंद होती है गर्मी के हॉट समर डे में, इज़ एन आइसक्रीम, और वो है आइसक्रीम। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सनस माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और हर इंसान को गर्मी में सबसे पसंदीदा इंसान जो लगता है वो है आइसक्रीम मैन। चलिए पढ़ते हैं। वैन समर्स इन द सिटी, वैन द समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, मतलब जब समर जो शहर में आ जाती है और जो ब्रिक्स होते हैं, ईट जो है उनमें से आग निकलती रहती है, मतलब रूम जो है आपके गर्म हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे रूम घर से आग निकल रही है। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट गाड़ी से आता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और रोड में धीरे धीरे अपनी गाड़ी को ट्रंडल करता है, मतलब ढकेलता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, और उसकी जो अम्ब्रेला, कार्ट के ऊपर क्या लगा होता है, एक अम्ब्रेला, जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा। एक पिक्चर देख लीजिए तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि आप पोएम पढ़ेंगे तो पिक्चर होना चाहिए आपके मन में। आपके मन में देखिए ये कार्ट है आइसक्रीम मैन के, और इसके ऊपर देखिए एक अम्ब्रेला लगा हुआ है। ठीक है। तो इसी चीज़ को अपन इमेजिन करके आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पोएम ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। बीनीथ है राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ मतलब होता है नीचे, उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, साइट मतलब दृश्य, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स, और वो क्या कर रहा है, जो कोन्स होता है उसको माउंट्स से, आइसक्रीम जो एक बार में अपन निकालते हैं उसको माउंट्स से भर रहा है। आप कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, कुछ ठंडी हैं ब्राउन कलर की हैं और कुछ वाइट कलर की हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, मतलब ये जो आइसक्रीम है उनका नाम है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और या फिर चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और उसके पास और क्या चीज़ें हैं, चिली ड्रिंक से मतलब ठंडा ड्रिंक्स है, ठंडी चीज़ें, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स है पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, और उसकी जो बॉटल है वो उसको किससे निकालता है वो कोल्ड ड्रिंक, फ्रोस्टी फिज वाली बॉटल्स, मतलब जिसको खोलने पर हिसिंग साउंड आता है। और किस कलर की कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसके पास, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर ऑफ बैड, उसकी जो गाड़ी है, कार्ट है आइसक्रीम से, वो ऐसा लगता है जैसे फ्लावर ऑफ बैड की, मतलब फूलों का एक बिस्तर, जब में जैसे फूल बिखरे होते हैं अलग अलग कलर के, वैसा एक फूलों का एक
फ्लावर ऑफ बैट की तरह लगता है। ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, और उसमें ऐसा लगता है जैसे रोजेस और स्वीट पीस बिखरे हुए हैं। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज, और बच्चे जो होते हैं वो आइसक्रीम मैन की कार्ट के चारों तरफ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कि हनी बीज जो है वो अपने कॉम, मतलब अपने झुंड, उसमें जो उनका घर होता है कॉम, हनी कॉम, उसमें बैठी होती हैं, वैसा लगता है किसी पोएट को। अब चलिए इसमें कुछ रीडिंग इज़ फन। अब हमने पोएम पढ़ा है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? पहला क्वेश्चंस है इन विच सीजन इज़ द आइसक्रीम पॉपुलर, तो इसका आंसर होगा आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीजन। सेकेंड है हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन को देखकर कौन खुश होता है? द स्पीकर फील्स जॉयफुल, ये जो पोएम है वो कौन बता रहा है? स्पीकर बता रहा है, बताने वाला। तो द स्पीकर फील्स जॉयफुल, स्पीकर जो है वो जॉयफुल, मतलब जो ये पोएम बता रहा है वो जॉयफुल, खुश होता है ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। ठीक है। नेम डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर के नाम लिखिए, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है? द आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये दो चीज़ें बेच रहा है। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन, आप विंटर में क्या क्या कर सकते हैं? इन द विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस एंड सिप हॉट टी और कॉफ़ी, वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड अ फायर एंड ईट पॉपकॉर्न, हम आग के चारों तरफ बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सैंडविचेस खा सकते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, रेवरीज एंड पीनट्स और रेवरीज खा सकते हैं। लिस्ट एज मैनी एज समर एक्टिविटी, आप समर में क्या कर सकते हैं? स्विमिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, गोइंग फॉर द पिकनिक इन द इवनिंग में जा सकते हैं पिकनिक, ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्ले वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट खेल सकते हैं। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटी, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी उनको दो भागों में डिवाइड करना आपको, इंडोर और आउटडोर। जैसे इंडोर गेम एक्टिविटीज़ मतलब जो आप घर के अंदर खेलते हैं, जैसे इंडोर गेम्स होते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स। आउटडोर कौन से गेम होते हैं? स्विमिंग, ट्रैकिंग, ठीक है, स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, गोइंग फॉर पिकनिक, ये सब होते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आपको क्या करना है कि ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें जा साउंड आता है, जा, जैसे हनी बीज, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से साउंड होते हैं जिसमें जा साउंड आता है, तो उसको आपको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे प्राइज, मेज, हिपिज, ब्लेज, बिजी, लेज़ी, रेज, चेज, दीज, इस तरह से ये जो शब्द हैं इनके साउंड में जा वाला साउंड आता है, बजिंग साउंड कहते हैं इसे। तो आप उस पर सर्कल जिस तरह से यहाँ पर बनाया गया वैसा आप अपनी बुक में बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्हाट आर द सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स दैट यू हियर व्हेन आइसक्रीम मैन कम्स, आइसक्रीम मैन जब आता है तो आप कौन कौन से साउंड सुनते हैं? तो इसका आंसर हो सकते हैं आई हियर साउंड ऑफ रिंगिंग अ बैल, मतलब बैल के बजने का साउंड सुनाई देता है, मतलब घंटियाँ भी बजाते हैं आइसक्रीम सेलर जो होते हैं। आई हियर आइसक्रीम मैन से क्राइज लाउडली, वो चिल्लाते भी हैं आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। एंड आई हियर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की भी शाउटिंग, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फाइंड आउट एंड राइट ए रिपोर्ट, अब आपको एक रिपोर्ट लिखना है। हियर इज़ ए रिपोर्ट ऑन अंकल्स लाल्स फार्म हाउस, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक जो बच्चा है वो अंकल हैं उसके लाल्स उनके फार्म हाउस पे जाता है। तो देखिए कैसे लिख रहा है, फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म, मेरे पापा ने मुझे अंकल लाल की डेयरी फार्म में घुमाने ले गया। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काऊ, उनकी मैंने सारी काउज़ देखी। ही हैज़ 50 काउज़, और उनके पास कितनी काऊ हैं? 50 काउज़ हैं। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फॉर्म्स, और वो सब हरा हरा घास खाती हैं बिग फॉर्म्स में। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग दैम टू द बार्न टू बी मिल्क, और फिर उसे शाम को क्या करते हैं? उस जगह पर लेकर आते हैं फार्मर्स जहाँ से उनको मिल्क निकाला जाता है उनका। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी, और ये जो मिल्क है वो अंकल लाल कहाँ सेल करते हैं? शहर में, सिटी में सेल करते हैं। तो इस तरह से आपको एक रिपोर्ट अपनी नोटबुक में लिखनी है। जो भी आपने प्लेस विज़िट किया हो, कहीं गए हो, तो वो आपको राइटिंग करना है, या आपके राइटिंग का होमवर्क रहेगा। राइट रिपोर्ट, जब
जब आप इस तरह की रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें आपको रिमेंबर करना चाहिए। थिंक ऑफ ए टाइटल। सबसे पहले तो आपको टाइटल देखना है कि जैसे अंकल लाल्स हाउस या अंकल लाल्स फार्म। एक टाइटल मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसका क्या टाइटल है। जैसे आप बाज़ार गए तो आ विज़िट टू द मार्केट, इस तरह से आपको टाइटल ढूंढना है और उसको सही लिखना है। कीप टू योर सब्जेक्ट, और जो मार्केट के बारे में लिखना है तो सिर्फ मार्केट का ही डिस्क्रिप्शन होगा, किसी और चीज़ का नहीं। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, उनको सिस्टमेटिक आपको जमाना है। मेक योर पेपर लुक नीट, और आपका जो पेपर जिसमें आप लिख रहे हैं वो साफ दिखना चाहिए। इन ए ग्रुप्स ऑफ फोर राइट ए रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। तो आपको 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लीजिए और आपके एरिया में कौन कौन से आइसक्रीम अवेलेबल है उनके बारे में लिखना है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़, यहाँ पर कुछ हिंट दी गई हैं जिनका क्लूज़ मतलब हिंट जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट विद ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, मतलब सबसे पहले आपको आइसक्रीम के बारे में मतलब एक जो लिख रहे हैं उसके बारे में छोटा सा टॉपिक देना है कि किस बारे में आप लिख रहे हैं। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स, फिर कौन कौन सी ब्रांड्स के आइसक्रीम आपके एरिया में अवेलेबल है उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट सी विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स, मतलब उस ब्रांड की कौन सी आइसक्रीम जो है सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, कौन सा हर ब्रांड में हर कंपनी के जो ब्रांड होते हैं उसमें कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा बेची जा रही है। सोल्ड मतलब बेची जा रही है। आल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस, और उनकी कीमत भी लिखना है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, फिर आपको ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइसक्रीम आपके एरिया में कौन सी है। चलिए इसमें से एक एग्जांपल ऐसा कर सकते हैं आप, जैसा यहाँ लिखा है। 1 ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स। हम जो हमारा ग्रुप था, हमारा ग्रुप एक जो हमने ग्रुप बनाया उसने एक आइसक्रीम पार्लर में गया अपने एरिया के। मदर डेयरी सेल्स 3 फ्लेवर्स, मदर डेयरी जो आइसक्रीम पार्लर है वो 3 आइसक्रीम बेचती है, मैंगो डुइट, वनीला, चोकोबार। क्वालिटी वॉस ऑफर ऑरेंज बार, क्वालिटी नाम की जो आइसक्रीम की ब्रांड है वो क्या करती है, वो ऑरेंज बार ऑफ़र करती है। ट्विस्टर एंड चोको फीस्ट, ट्विस्टर भी ऑफ़र करती है एंड चोको फीट। अमूल हैज़ रास्पबेरी, तो अमूल जो है वो रास्पबेरी ऑफ़र करती है, चोकोबार ऑफ़र करती हैं, सरप्राइज़ बार ऑफ़र करती है। प्राइसेस रेंज फ्रॉम 15 to 25, जिनकी कीमत होती है 15 से 25। वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम, हमने सारी की सारी आइसक्रीम को टेस्ट किया। इन माई ओपिनियन मदर्स डेयरी वनीला आइसक्रीम इज़ द मोस्ट पॉपुलर, मैंने जो देखा कि मदर्स डेयरी की जो वनीला आइसक्रीम है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बिल्डिंग देख लेते हैं। आपको क्या करना है, जो राइमिंग वर्ड्स होंगे उनको कलर करना है, ठीक है। जैसे सिटी, कार्ट, हीट, स्ट्रीट, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर एग्जांपल है हीट, स्ट्रीट। देखिए इसमें राइमिंग है, लास्ट के जो साउंड है वर्ड्स के वो एक जैसे साउंड में होंगे तो वो राइमिंग कहलाएंगे। जैसे छोटा मोटा, तो यहाँ पे टाटा आता था, जैसे हीट, स्ट्रीट, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ब्लोज एंड गोज़, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इस तरह से जो भी आपको राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आपको कलर करना। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। जॉयफुल वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया, साइट के लिए। लिटिल, कार्ट, राउंड, अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला के लिए राउंड यूज़ किया गया, कार्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, लिटिल वर्ड यूज़ किया गया। मतलब इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जो किसी वर्ड के पहले आते हैं और उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है, ब्यूटीफुल, की लड़की कैसी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है। व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। माउंट्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, कूलिंग माउंट्स, ब्राउन एंड वाइट माउंट्स, ठीक है। इसी तरह फ्लेवर के लिए कौन से वर्ड यूज, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सब कैसे वर्ड कहलाएंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्लस्टर के लिए कैसा वर्ड, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, थिक वर्ड यूज़ हो रहा है। अब फन टाइम है, इसमें जो लिखा हुआ है चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज, ब्लैक क्यूरेंट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, बटर स्कॉच, पिस्ता, तो यहाँ पर क्या करना, कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन। जो फ्लेवर इसमें मेंशन किए गए हैं उस फ्लेवर के साथ वहाँ पर कलर में आप ये जो बॉक्स को आपको कलर करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे ये देखिए चॉकलेट आइसक्रीम का कलर कैसा रहता है, स्ट्रॉबेरी का कैसा रहता है, ऑरेंज आइसक्रीम का कैसा रहता है, वैसे आपको कलर का यूज़ करके फिल करना है।
हियर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माई, आपको इसके साथ साथ इस बॉक्स में अपनी फेवरेट आइसक्रीम का एक पिक्चर बनाना है जैसे बना हुआ है, और अपनी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है हियर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम्स, इट इज़ ह्यूज बार, ये बहुत बड़ी है, एंड लुक्स लाइक ए रॉकेट, और किसके जैसे दिखती है, रॉकेट के जैसे। इट हैज़ लेयर्स ऑफ कलर्स, उसमें बहुत सारे कलर के लेयर हैं, वाइट एंड चॉकलेट। इट इज़ क्रीमी विथ जेनरस स्प्रिंकलिंग ऑफ नट्स, इसमें क्या ये क्रीमी है और उसमें नट्स लगे हुए हैं। नट्स मतलब नट्स जो होते हैं ना अपने, बादाम जो होते हैं, आलमंड्स होता है, किशमिश होता है, रेजिन होता है, ये सब। इट हैज़ एक्जोटिक टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है। अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्लेवर्स इन वन, बहुत सारे फ्लेवर को मिलाकर एक कर दिया गया है। इसके साथ साथ अभी यहाँ पर देखा है, क्या आपने कभी हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी, क्या आपने कुल्फ़ी देखा है? द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, और ये वाली जो आइसक्रीम है नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में प्रचलित है, कुल्फ़ी है। द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब्स हाउ इट इज़ सर्व्ड, ये फॉलोइंग सेंटेंस ये बताते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है, बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये सही ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, आपको इनको सही ऑर्डर में लिखना है। तो इनका सही ऑर्डर क्या होगा? पहला, ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन ए प्लेट, वो कुल्फ़ी को प्लेट में लेता है। देन ही पोर्स सम स्वीट सायरप ओवर इट, और उसके ऊपर कुछ सायरप मतलब डालता है, एंड सर्व्स इट, और उसे सर्व करता है। द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर, और वो किससे निकालता है? कुल्फ़ी मोल्ड को पिचर से निकालता है, ठीक है। ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट, और उसके चारों तरफ क्या करता है? फालूदा अरेंज करता है। ये इसके जो 4 स्टेप्स थे कुल्फ़ी के, वो आप जब कभी खाएंगे तो आप देखेंगे ये 4 स्टेप में कुल्फ़ी वाला तैयार करके आपको सर्व करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर, पिचर से वो बाहर निकालता है। ही स्कूप्स, पिचर मतलब घड़े से बाहर निकालता है आइसक्रीम को, कुल्फ़ी को। ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन ए प्लेट, उसे प्लेट में डालता है। ही अरेंजेस सम फालूदा, उसके में कुछ फालूदा डालता है, और फिर इसके बाद क्या होता है? कुछ स्वीट सायरप जो होता है उसके ऊपर वो डालता है और फिर सर्व करता है। यही जो स्टेप थे करेक्ट स्टेप उसके। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। गुड डे, गुड लक एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।